हाँ बच्चों, देखो स्टार्ट करना है अपन वापस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, नेक्स्ट लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस कर दिया था केस नंबर 1 कि अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है, यानी थीटा 180 या फिर क्या है 0 डिग्री, यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है, तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा 0 पर भी साइन 0 कितना होता है 0, और थीटा 180 पर भी साइन 180 कितना होता है 0। तो फोर्स लगेगा नहीं तो उसका ट्रैक चेंज होगा नहीं। हम लोग ट्राजेक्टरी पढ़ रहे हैं कि चार्ज की ट्राजेक्टरी या पाथ कैसा होगा। अब हम लोग ले रहे हैं केस नंबर 2 कि अगर वो परपेंडिकुलर एंटर करे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करे, या जिधर चल रहा है अचानक हम लोग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग केस नंबर 2 ले रहे हैं। केस नंबर 2, when theta between magnetic field and velocity is 90 degree, means charge is moving perpendicular to applied magnetic field. applied magnetic field के perpendicular चल रहा है तो क्या होगा, applied magnetic field के अगर वो perpendicular चल रहा है तो क्या होगा, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो इसके लिए क्या करें हम लोग, ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और चार्ज जो है या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेन के अंदर लगा देता हूँ। जैसे ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है ये मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इनवर्ट लगा हुआ है, आपके प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ट लगा हुआ है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैंने। पैरेलल लाइन से दिखा रहा हूँ, इसलिए ये क्या है, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लेते हैं यहाँ से एक चार्ज एंटर किया, Q नाम का चार्ज एंटर किया B वेलोसिटी से, और यहाँ से इस लाइन से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया। तो देखो अब क्या होगा, थीटा क्योंकि 90 है, 90 है तो F मैक्सिमम लगेगा, F मैक्सिमम लगेगा इस केस के अंदर QVB sin 90, क्योंकि sin 90 कितना होता है, बिकॉज sin 90 1 होता है, और इस sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और क्योंकि sin की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है, और sin 90 मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, और वो कितना होगा QVB। तो देखो फोर्स मैक्सिमम लगेगा QVB, और क्या आ जाएगा F max equals to QVB, sin 90 1 हो गया। अब ये जो फोर्स होता है, हमारा लॉ जो है वो ऐसा है, चाहे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालें, क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्या है, फोर्स है F equals to Q V क्रॉस V। और मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो जिन भी कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट हमेशा दोनों कंपोनेंट की होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हुआ है, मतलब फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, आल्सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो केवल एक ही फोर्स होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता है सेंटर की तरफ, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है टेंजेंशियल। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और ये जो है इस तरह से ये इसका रेडियस है, मान लेते हैं आप, या रेडियस है। अब घूमने के लिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, अब इसकी वेलोसिटी तो देखें हम लोग ऐसे, और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ ऐसे। अगर ये यहाँ आ गया तो इसकी वेलोसिटी तो होगी ऐसे, और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ऐसे। अगर ये यहाँ आ गया तो वेलोसिटी तो देखिए हम लोग कैसे, और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ऐसे। अगर यहाँ आ गया तो वेलोसिटी तो दी जाएगी कैसे, और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ऐसे। देखो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स तो रेडियल लगता है, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, और टेंजेंट के बीच में रेडियस के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो इसलिए केवल एक फोर्स ऐसा है, केवल एक फोर्स ऐसा है जो कि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है एट एनी इंस्टेंट, और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट करेगा।
तो ट्रैजेक्टरी कैसी हो जाएगी, ट्रैजेक्टरी हो जाएगी सर्कुलर। जैसे देखो यहाँ भी हम लोग देखें तो ये v वेलोसिटी से घुसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आप हाथ कैसे बोलोगे, प्लस चार्ज है, आप हाथ कैसे बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर, तो ऊपर अंगूठा मैंने ऊपर रख लिया, ये आई होता है, ये चार उंगलियां बी होती है, ये फोर्स मारने का डायरेक्शन होता है। तो ऐसे लगाया तो इसको फोर्स लग जाएगा ऐसे, तो जैसे यहाँ ये एंटर करने वाला होगा, जैसे ये यहाँ एंटर किया तो एंटर करते ही फोर्स लग गया इसके ऊपर ऐसे, और फोर्स ऐसे लग गया तो ये सेंटीमीटर फोर्स बन जाएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया, वेलोसिटी तो इसकी डायरेक्शन में थी, तो ये इधर तो जा नहीं पाएगा, फोर्स जैसे लग गया, तो ये क्या करेगा, एक ट्रैक बनाता हुआ सर्कुलर ट्रैक बना के ऐसे रोटेट करेगा, ये इसका पाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रैजेक्टरी, ये हो जाएगा पाथ ऑफ चार्ज क्यू चार्ज का पाथ हो जाएगा ये, क्योंकि चार्ज को रोटेट करेगा, एक सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा, इसका तो ट्रैजेक्टरी कैसे हो जाएगी, ट्रैजेक्टरी हो जाएगी सर्कुलर, क्यों, क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे नोट करेगा, बोर्ड पर गया, इसके आगे बढ़ाएंगे हम। फोर्स जो है वो क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो इट बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूं। देखो, एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा फोर्स, और ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, देन इट बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से इसको क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट कराएगा। सो चार्ज विल रोटेट, चार्ज विल रोटेट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये जो है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ये क्यूवीबी, ये क्यूवीबी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जुगाड़ू फोर्स है, ये अरेंज होता है, अगर अरेंज हो गया तो चीज सर्कुलर ट्रैक पर घूम जाती है, और अगर अरेंज नहीं हो पाया तो चीज वो ट्रैक छोड़ देती है। जैसे रोड के ऊपर हम लोग व्हीकल घुमाते हैं सर्कुलर, है ना, किसी मोड़ के ऊपर मुड़ते हैं तो हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग एक पत्थर से डोरी बांध के, एक पत्थर को डोरी से बांध के घुमाते हैं तो उसकी डोरी की टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स दे देती है। जैसे मून जो है वो अर्थ की चारों तरफ घूमता है, अर्थ सन की चारों तरफ घूमती है, तो इनको कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, कूलम्बिक फोर्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, क्यूबी। तो अपना बेस इक्वेशन क्या हो गया, बेस इक्वेशन हो गया कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्यूबी, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, ये कौन देगा, विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है QVB, ये देगा तो आपका बेसिक इक्वेशन हो गया mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू QVB। इसी से सारी कैलकुलेशन होगी, ये बेसिक फंडामेंटल हो गया, इसी से सारी हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, चार्ज की कितने रेडियस पे घूमेगा ये निकाल सकते हैं, एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम कितना लेगा ये निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, पर सेकंड कितने रोटेशन मारेगा, कितने रेवोल्यूशन मारेगा, ये है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा के सारे फॉर्मूले एक साथ निकालूंगा। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका।
हो गया। तो देखो ये हमारा मेन फॉर्मूला हुआ, इसी से सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। देखो ये लिखा मैंने मेन फॉर्मूला, एम बी स्क्वायर बाई आर किससे मिला, ये मिला क्यू वी बी से। अब सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं इससे। देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं जिस सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा उसकी रेडियस क्या होगी। पहला देखो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस क्या होगी, आर, ये निकाल रहे हैं। तो देखो एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या है, क्यू वी बी। बी से बी कैंसिल किया और यहाँ से आर को ले लिया, क्यू बी को नीचे लिया, तो आर का फॉर्मूला हो गया एम बी अपॉन क्यू बी, ये आर का फॉर्मूला हो गया। सेकंड देखो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, हो सकता है आपको रेडियस पता हो, वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो क्यू बी को इधर भेज दो, एम को नीचे भेज दो, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन कितना है, ये वेलोसिटी आ गई। मान लो आपको निकालना हो एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, तो थर्ड देखो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम लोग इसको। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज, मतलब कितना एंगल पर सेकंड बनाएगा और रेडियन पर सेकंड में लिखेगी। तो ओमेगा होता है वी बाई आर, ये ओमेगा भी में रिलेशन है, इसके अंदर पुट कर दो यहाँ पे, पुट आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, यहाँ उठा के रख दो, तो यह जाएगा ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन एम बी अपॉन क्यू बी। ये बी से बी कैंसिल हो गया, तो ये ओमेगा आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम, दिस इज क्यू बी अपॉन एम, ये आ गया ओमेगा, है ना। उसका देखो नेक्स्ट फोर्थ, अपन निकाल रहे हैं टाइम पीरियड। एक रेवोल्यूशन मारने में उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ चार्ज। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन फॉर ए सिंगल रेवोल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो ये, और ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, ओमेगा रख रहे हैं हम लोग क्यू बी अपॉन एम। तो यहाँ रखे अपन तो ये टी आ जाएगा 2 पाई अपॉन क्यू बी अपॉन एम, और ये आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये आ जाएगा। ये आ गया टाइम पीरियड। नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो तो नोट करो। आज जल्दी करना था।
हो गया। देखो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं चार्ज की। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्लियर कर रहा हूं मैं। देखो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकंड कितने रेवोल्यूशन मारेगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एन से लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब है रेवोल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है हमेशा टाइम पीरियड का उल्टा। तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई m अपॉन 2b, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन 2b, और ये t n आ जाएगा 2b अपॉन 2 पाई m, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में लास्ट देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू डाल दो उसके अंदर, v की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट अभी निकाली थी qb r अपॉन m, ये डालो यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m, ये v की वैल्यू डाल रहा हूं यहाँ पे, स्क्वायर हो की जाएगी, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन ये m का भी स्क्वायर m स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक m रह जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2l, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? अच्छा, ये जो फोर्स है ये चार्ज को क्या रोटेट करेगा, उसको स्पीड अप या स्पीड डाउन नहीं करेगा। सेंटीमीटर फोर्स कभी भी ना तो स्पीड बढ़ाता है ना स्पीड घटाता है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, बस वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो फोर्स एक नोट डाल देते हैं, F equals to QEV, only rotate the charge but cannot speed up and speed down the charge। ये डायरेक्शनल चेंजिंग फोर्स होता है, कभी भी ये स्पीड चेंजिंग फोर्स नहीं होता है। कैनॉट स्पीड अप एंड स्पीड डाउन दी चार्ज, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड जो है, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहेगी ना हमेशा, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी है, लेकिन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी जो है ये कांस्टेंट बनी रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, हो गया ये कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ले रहे हैं हम लोग केस नंबर 3 कि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के ना तो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, ना ही वो परपेंडिकुलर हो, ना तो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, ना ही परपेंडिकुलर हो, वो किसी एक्यूट एंगल पे एंटर कर रहा हो, किसी एक्यूट एंगल पे एंटर करे। तो केस नंबर 3 देखो, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, बिठा रहा हूं मैं।
केस थर्ड, when theta equals to greater than 0 degree and less than 90 degree, मतलब एक्यूट एंगल हो थीटा। बिटवीन किसके बीच में देख रहे हैं अपन, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, इनके बीच में थीटा जो हो वो एक्यूट एंगल हो, तब ट्रैजेक्टरी कैसे होगी। देखो ये मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ले रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस। ध्यान से देखना, इस साइड में मैं लगा देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस साइड में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइन से शो कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और काफी दूर तक क्या हुआ है, लगातार लगा हुआ है टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। बी जो है वो बी आई के है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है टुवर्ड्स एक्स, नीचे भी लगा हुआ है ना। अब यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू नाम का, वो मास है इसका है। अब ये इस साइड के अंदर v वेलोसिटी से ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया गया, v वेलोसिटी से, तो अब ये इधर जा तो पाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मतलब स्पीड, जैसे ही वेलोसिटी गेन करेगा स्पीड पकड़ेगा, इसके पीछे फोर्स लग जाएगा, v का डायरेक्शन इधर है और ये थीटा दिखा हो गया, थीटा हो गया जो भी है ये, मतलब 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, एक्यूट एंगल है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं इस v के दो कंपोनेंट कर देता हूँ। v का एक इधर इधर कंपोनेंट तो कितना आ गया, v का इधर कंपोनेंट आ गया v cos थीटा, इसको मैं बोलता हूँ v1, दैट इट इज v1। और इधर जो है वो कंपोनेंट आ गया v sin थीटा, इसको मैं बोल देता हूँ लेट v2, है ना, v1 v2 बोलूंगा मैं, है ना, इसको बोल दिया हम लोगों ने लेट इट इज v2। अब देखो ये जो v1 है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, v1 भी इधर ही है, तो इस v1 की वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। v1 क्या कर रहा है, v1 इसको x डायरेक्शन में ट्रैवल करा रहा है, और v2 जो है ये इसको y डायरेक्शन में ट्रैवल करा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर v vi है। देखो अब क्या होगा, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं v1 का, डिस्कशन ऑन डिस्कशन अबाउट v1। v1 कौन है, v cos थीटा, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखो क्या हुआ कि v1 और v आपस में पैरेलल हो गए, एज v1 पैरेलल टू v, v1 और v पैरेलल हो गए, सो नो फोर्स ड्यू टू component of due to v1, बस इतना सा v1 की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये इसका नाम है एक्स डायरेक्शन में बढ़ा ना, तो ये एक्स डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, एक्स डायरेक्शन में कोई बात में चेंज नहीं आएगा, इसका नाम अभी एक्स डायरेक्शन में बढ़ना, तो एक्स डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, नो फोर्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू q v1 v sin 0 भरोगे तो ये 0 आ जाएगा, और फोर्स तो लगेगा नहीं, तो ये जो है x में इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज होगा नहीं, तो नो चेंज, so no change in v1 charge will keep on traveling। ये v1 है क्या, जो इसको x में चला रहा है, जैसे प्रोजेक्टाइल के अंदर u cos थीटा, तो उसको x में चलाता है, u sin थीटा उसको क्या करता है, y में बढ़ाता है, ऊपर हाइट पकड़वाता है, तो keep on traveling in x direction। ये तो हुआ डिस्कशन v1 पे, v1 की वजह से तो फोर्स ही नहीं लगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं v2 पर। अब देखो v2 का क्या सीन है कि v2 और v आपस में परपेंडिकुलर है,
ये दोनों परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब होता है भाई, हमने क्या किया इस केस को केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में तोड़ दिया। ये तो बन गया केस नंबर 1 जब थीटा 0 है, और ये बन गया केस नंबर 2। तो अब v2 की वजह से तो ये सर्कुलर घूमेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी सर्कुलर घुमाती है, अभी भी पढ़ के आए हम लोग। तो डिस्कशन अबाउट v2 यानी v sin थीटा। अब ये v2 और जो v है ये आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इसलिए ये क्या करेगा, इस वेलोसिटी की वजह से, इस स्पीड की वजह से क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक पे आ जाएगा। सो ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, चार्ज विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। चार्ज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। चार्ज क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। मतलब v1 तो उसको x में चलेगा, और v2 जो है वो उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाएगा, है ना। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ x में चलेगा, गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, है ना, सर्कुलर मोशन। यानी कि F इक्वल टू लगेगा q v2 v sin 90, और ये आ जाएगा q v2 v, और ये q v2 v इसको क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक पे घुमाएगा, और ये आ जाएगा m v2 स्क्वायर अपॉन r, जो अभी अपन ने इक्वेशन समझी थी वैसा हो जाएगा। तो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी क्या हुई कि ये एक्स में भी आगे बढ़ेगा और सर्कुलर भी घूमेगा, है ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि गोल गोल भी घूमता रहे आगे भी बढ़ता रहे, पॉसिबल है ना। देखो ये मेरा हाथ जो है ये गोल गोल भी घूमता जा रहा है और इधर भी बढ़ता जा रहा है, ये गोल गोल स्प्रिंग लाइक मोशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये हाथ घुमाऊं तो ये चार्ज क्या करेगा, रोटेट करना चालू कर देगा और आगे भी बढ़ते जाएगा, गोल गोल भी घूमता जाएगा। सर्कुलर मोशन में जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग गोल गोल भी घूमती रहती है और आगे भी बढ़ती रहती है ना। स्प्रिंग का हर टर्न आगे भी बढ़ता रहता है तो सर्कुलर भी होती है, हर टर्न सर्कुलर भी होता है। तो ये कैसे मोशन करेगा, ओवरऑल मोशन कैसा होगा, ओवरऑल मोशन, इस मोशन को बोलते हैं हम लोग हेलिकल शेप, या फिर स्प्रिंग लाइक मोशन हो जाएगा। स्प्रिंग बनाता हुआ जैसे स्प्रिंग की तरह घूमता आगे बढ़ेगा, तो ये इस तरह से मोशन हो जाएगा इसका, ऐसे करता हुआ आगे बढ़ेगा ये इसकी ट्रैजेक्टरी हो जाएगी। ये हमने समझा केस नंबर 3। डन करोगे, मुझे बताओगे क्लियर है क्या पूरा। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है मेरी तरफ से। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा वो एक अलग बात है। हाँ बच्चों बताओ, सभी बच्चे क्या स्टेटस है। जिन जिन बच्चों का मैसेज आया, पॉजिटिव आया मैसेज, चलो गुड। तो क्लियर है आई होप ये। आगे बढ़ रहे हैं। देखो
ये एक राउंड में क्यों, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा तो सर्कुलर तो घूम ही रहा है, तो यहाँ से चलना चालू किया, ये सर्कुलर घूमा और ये एक राउंड पूरा हो गया, लेकिन उस एक राउंड को मारते वक्त आगे भी बढ़ गया। तो जैसे मान लो यहाँ से राउंड चालू हुआ, ठीक है ना, और ये एक राउंड मारते हुए यहाँ आ गया, ये एक राउंड कंप्लीट हो गया इसका। यहाँ से इसने चालू किया और ये जो है ये मैं रेड कलर से बनाता हूँ, देखो ये यहाँ से इसने चालू किया और एक राउंड मारता हुआ ये एक राउंड खत्म कर दिया इसने। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं पिच, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं पिच। तो इस पिच की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। तो देखो ये डिस्टेंस पिच कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ दिस हेलिकल पाथ। एक राउंड के दौरान वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो हम लोग निकाल रहे हैं पिच ऑफ सर्कुलर ट्रैक। पिच क्या होगा, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में आगे कितना निकल जाएगा, एक राउंड के अंदर आगे कितना निकल जाएगा, एक राउंड में रेवोल्यूशन का मतलब एक राउंड में आगे कितना निकल जाएगा। तो ये एक्स बोला हम लोगों ने पिच। अच्छा ये एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल कौन कर रहा है, ये v1, ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कौन कर रहा है, इसको v1। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा टाइम क्या लेना पड़ेगा भाई साहब आपको, टाइम लेना पड़ेगा आपको, टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम तो वही लोगे जो उसको एक राउंड मारने में लगा। तो डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा स्पीड है उसकी v1, क्योंकि v1 की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, v1 की वजह से आगे बढ़ेगा, v2 की वजह से गोल घूमेगा, गोल घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। तो x इक्वल टू आ गया v1 मल्टीप्लाइड बाय t। तो x देखो v1 मल्टीप्लाइड बाय t, तो v1 पढ़ा रहे दो मल्टीप्लाइड बाय t, t का भी अपन ने फार्मूला निकाला था 2 पाई m अपॉन qb, ये हो गया। और v1 के चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, v1 क्या था v cos थीटा, तो ये x आ जाएगा v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई m अपॉन कितना qb, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा पिच। बताओ क्लियर है क्या, मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के अबव मतलब इस क्वाड्रेंट में यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और वो मैग्नेटिक फील्ड है B0 ठीक है, और इसके नीचे इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है यूनिफॉर्म B0 माइनस के कैप, ये लगा हुआ है इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
मतलब एक्स एक्सिस के नीचे क्वाड्रेंट को मारो गोली, एक्स एक्सिस के नीचे, इस लाइन के नीचे नीचे, इस लाइन के एक्स एक्सिस के ऊपर, अबव एक्स एक्सिस, ऐसे लिख लेते हैं। और ये है अंडर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है Q M। अब इस चार्ज को जब मैं इस साइड में एक वेलोसिटी दे दूं, और ये वेलोसिटी दे दी मैंने vj कैप, ये वेलोसिटी मैंने दे दी, तो आपको इसका ट्रैक बताना है। इफ चार्ज Q at rest, if given velocity vj cap, trace the trajectory of charge, find time when it hit first time with x-axis and second time with x-axis. Also find coordinates where you hit x-axis। ये क्वेश्चन देखो क्या करना है, इसके ऊपर, इस एक्स एक्सिस के ऊपर, इधर भी इधर भी ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, इस एक्स एक्सिस के नीचे ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा था उसको हमने ऐसे स्ट्राइकर की तरह वेलोसिटी दे दी है। अब ये क्या होगा, इसको इसका ट्रैजेक्टरी बनानी है, कैसे चलेगा ये, कैसे मूव करेगा, इसका मोशन बनाना, उसका ट्रेस करना आपको, कैसे बाद में चलेगा ये। और फिर है ये एक्स एक्सिस अगर टकराता, आपको लगता है कि एक्स एक्सिस टकराएगा, तो एक्स टकराएगा मतलब एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा, तो जब क्रॉस करेगा तो उसको कोऑर्डिनेट बताना है, टाइम बताना है। दोबारा अगर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो उस जगह क्या पता हिट करता है, तो उस जगह के कोऑर्डिनेट और टाइम बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, घर पे अटेम्प्ट करोगे, कल मैं जवाब मांगूंगा इसका, और अगर नहीं आता तो फिर मैं तो खैर करवाऊंगा, ये आएगा तो भी करवाऊंगा, नहीं आएगा तो भी करवाऊंगा, है ना। तो सोचना है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचोगे दिमाग चलेगा, फोर्थ फोर्थ निकालोगे, है ना। तो पढ़ना है इसको, अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। आई एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई करेगा इसको। तो चलो बच्चों, आज की क्लास यही रोक रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, मैं अपलोड कर दूंगा इसको, और शेयर भी करें, और यूट्यूब से ही देखें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।